अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आइए आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको मार्केट जाना होगा, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना होगा और उसे लिस्ट करना होगा ई कॉमर्स साइट्स पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी डिसएडवांटेज हैं जो हमने नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस की हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना शुरू में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगी, समय भी बहुत लगेगा और साथ में जो है आपको हेल्पर्स की भी ज़रूरत होगी। हम यहाँ पर जो है डिफ़िकल्ट काम करने नहीं आए हैं। तीसरा है कि आप अपने प्राइवेट लेबल से भी अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स क्या हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं और आप अपने खुद के ब्रांड के साथ उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, उसे हम प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यानी करना क्या होगा, इसमें आपको कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढना होगा अपने प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना होगा। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आपको मैन्युफैक्चरर से पूछना होगा कि अगर वो आपको अलाउ करते हैं उस अपने ब्रांड के साथ उस प्रोडक्ट को बेचने में, तो आप वो प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो प्राइवेट लेबल के बारे में ज़्यादा जानने से पहले आइए डिस्कस करते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या उसकी डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ मत जाइए। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बहुत से डिसएडवांटेज हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। मैं अभी सैनडिस्क मेमोरी कार्ड के पेज पर हूँ और यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा 92 ऑफर्स फ्रॉम 490 रुपीज़, यानी 92 डिफरेंट सेलर्स इंडिया में ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो इमेजिन कीजिए इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना कंपटीशन है। 92 सेलर जो है एक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आइए 92 ऑफर्स पर जो है वो क्लिक करते हैं और सेलर्स के अकाउंट को देखते हैं। पहली जो है वो 490 रुपीज़ में जो है ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और साथ में फ्री डिलीवरी है। नेक्स्ट जो है 450 रुपीज़ में बेच रहे हैं और 31 उनके डिलीवरी चार्जेस हैं। ऐसे ही बहुत से सेलर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट प्राइसिंग जो है इन प्रोडक्ट्स की दी हुई है। जैसे एक है जो 526 में बेच रहे हैं और 45 रुपीज़ डिलीवरी के ले रहे हैं। आइए सबसे लास्ट पेज पे विजिट करते हैं। लास्ट पेज पे अगर आप देखेंगे 600 रुपये में भी कोई ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। 629 प्रोडक्ट में साथ में फ्री डिलीवरी है इस प्रोडक्ट की, उसमें भी ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट है 639 विद फ्री डिलीवरी। नेक्स्ट है 640 रुपये में ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट है 520 में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं पर डिलीवरी चार्जेस 120 है, जो कि है 640 रुपये। तो अगर आपने नोटिस किया होगा लोग जो हैं वो 429 या 450 जिनका प्राइसिंग है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ना कि इस 520 रुपीज़ के साथ जिसमें 120 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी हैं। यानी ये जो मोबाइल शॉपी करके जो भी है कंपनी है वो जो है अभी घाटे पर चल रहे हैं, क्योंकि 520 रुपये का प्रोडक्ट है और 120 इसके डिलीवरी चार्जेस हैं। तो बहुत कम लोग होंगे या फिर ना के बराबर लोग होंगे जो इस प्रोडक्ट को इनसे खरीदेंगे। तो इस तरह के कंपटीशन से हमें उभरना है, इस तरह के कंपटीशन में हमें जाना ही नहीं है। और ये सब कैसे पॉसिबल है, अगर आप एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो है लेके आएंगे जिसमें आप ही एक सेलर होंगे। और इसमें जो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं 100% या 200% मार्जिन की, तो इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ तो आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ जाएं जहां पे एमआरपी भी आपकी खुद की सजेस्ट की हुई होगी। और इन प्रोडक्ट्स में क्या होगा, सैनडिस्क जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट में कि 600 रुपये अगर इनकी एमआरपी है तो सेलर जो है इसकी एमआरपी को भी क्रॉस नहीं कर सकते। पर अगर आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो यानी आप अपने खुद के प्रोडक्ट की एमआरपी भी खुद डिसाइड करेंगे और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ओनर होंगे। तो बेटर यही रहेगा कि इन सभी सेलर से कंपटीशन करने की बजाय आप एक खुद का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लेके आएँ जिसमें एक सेलर आप खुद के होंगे और खुद की एमआरपी देंगे। क्या होता है अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए जाते हैं? कल्पना कीजिए ये कोई एक कंपनी है और आप इस कंपनी के ब्रांड के प्रोडक्ट हैं वो बेचना चाहते हैं। इस कंपनी के अंडर जो है वो आते हैं स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर हैं
सारे होलसेलर और रिटेलर्स और साथ में एक आप भी हैं। यानी अगर आप इस कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जो है स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी हैं जो इसको अलॉट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये दे रहे हैं होलसेलर और रिटेलर्स को और साथ में आपको भी। तो इमेजिन कीजिए कंपटीशन कितना हाई है। आपको ना कि इन होलसेलर और रिटेलर्स के साथ compete करना होगा बट साथ में स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी। अगर हम सोचे भी कि आप इन रिटेलर्स और होलसेलर्स के साथ compete कर रहे हैं पर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ compete करना ये एक नामुमकिन सी बात हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में जाने से मना करते हैं क्योंकि इसकी बहुत से डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि बहुत सा कंपटीशन है, सेलर्स भी इतने ज़्यादा हैं और उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कंपटीटर्स आपके ज़्यादा हैं तो उसमें मार्जिन की तो कोई बात ही नहीं बनती। जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना कम मार्जिन। आपको कंपनी के रूल को, कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। उदाहरण के लिए लेते हैं कि इस कंपनी ने एक रूल बनाया है कि सिर्फ स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स ही प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, ना कि होलसेलर्स या रिटेलर्स। तो आपको इस कंपनी के रूल को भी फॉलो करना ही होगा। हाई फ्रेंचाइज कॉस्ट, यानी आपने इस कंपनी के एक फ्रेंचाइजी को खरीदा ही है इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ बेचने के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी आपको पे करनी होगी। साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी उसके स्टॉक के लिए जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे। और 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ही महीनों में, जैसे कि 6 महीनों में ही इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। तो यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बहुत से डिसएडवांटेज हैं। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ ही जाइए, ब्रांडेड के साथ मत जाइए, क्योंकि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मेन पर्पस यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचें प्राइवेट लेबल के साथ। अगर आप अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि आप जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से उस प्रोडक्ट को खरीदें और मैन्युफैक्चर से पूछें कि वो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके देंगे या नहीं। आगे आने वाले वीडियो मॉड्यूल्स में हम आपको बताएंगे कि कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे जो खुशी से आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके देंगे। एक बार आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, आपने मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिए और उसमें प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने का ऑप्शन भी दे दिया, तो आप अपना खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत से एडवांटेजेस मिलती हैं, जैसे कि आपकी खुद की MRP होगी, खुद का ब्रांड होगा, प्रॉफिट भी सारा आपका खुद का ही होगा। तो आइए इन एडवांटेज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली एडवांटेज ये है कि आपको प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, यानी आप बीच के जो सेल्स चैनल हैं उनको बाईपास करोगे, उनका यूज़ नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा। और अगर आपका पैसा बचेगा तो यानी मार्जिन सारा आपका खुद का होगा। दूसरी एडवांटेज ये है, आप अपना एक खुद का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और अपना एक खुद का ब्रांड लेके आ रहे हैं, यानी आप कोई एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, ना ही आप अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में इंटरेस्टेड हैं, यानी आपका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तब भी आपका जो सारा प्रॉफिट जो है वो आपका खुद का होगा, और ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ। तीसरी एडवांटेज ये है, आपकी खुद की MRP होगी, यानी आप प्रोडक्ट की MRP खुद डिसाइड करेंगे। आपका प्रोडक्ट खुद का होगा, आपका ब्रांड खुद का होगा और आपकी MRP भी खुद की होगी। और हम आपको बताएंगे कि कैसे उस MRP के साथ प्रोडक्ट जो है वो लोग आपसे खरीदेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आप उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि उसमें कुछ नया फीचर ऐड हो, उसमें कुछ एड ऑन्स करवाना चाहते हो, तो आप मैन्युफैक्चरर से बोल सकते हैं और उस प्रोडक्ट में चेंजेस करवा सकते हैं। यानी उसको कस्टमाइज करने का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ मिलता है। अगर आप उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा रहे हैं और अपना एक खुद का ब्रांड लेके आ रहे हैं, तो या फिर कोई कंपटीशन होगा ही नहीं या फिर बहुत कम कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन कम है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपका खुद का होगा।
नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि आप अपने खुद के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। यानी अगर मैं अपने नाम का, कृतिका नाम का ब्रांड लेके आ रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट पे, तो यानी मैं कृतिका नाम के प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर रही हूँ, उसकी ब्रांडिंग बना रही हूँ। ना कि मैं सैंडिस्क, सैमसंग, नोकिया, टपरवेयर, मिल्टन ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। तो यानी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के साथ आपको मैन्युफैक्चरर से बात करनी होगी और मैन्युफैक्चरर से पूछना होगा कि वो आपका ब्रांड करके देंगे प्रोडक्ट पे या नहीं। अगर वो एग्री होते हैं ब्रांड करने में, तो आप उसको अपना ब्रांड का नाम देंगे, अपनी MRP बताएंगे, और अगर आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट में कुछ कस्टमाइजेशन हो, आप अपना कुछ फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही कम कंपटीशन है। अगर कम कंपटीशन है तो नेचुरली है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका खुद का होगा और आप अपना एक खुद का ब्रांड जो है वो बिल्ड करेंगे। उन मैन्युफैक्चरर को ढूंढना कैसे है, उन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करवानी है, और कैसे जो है आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, वो आगे आने वाले वीडियो मॉड्यूल्स में हम आपको बताएंगे।